जय हिंद। आइए, तो नया चैप्टर हम लोग का स्टार्ट है। वो है हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन एवं घनाभ। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात, बेसिक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फटाफट हम लोग घन और घनाभ से हम लोग प्रश्न करेंगे। इसमें आपको ना ही क्षेत्रफल पढ़ना है, ना ही आपको आयतन पढ़ना है। ये सब पढ़ना है, बट मैथ वाला में पढ़ना है आपको। रीजनिंग में आपको पजल से रिलेटेड, मतलब कि इसमें कितना कलर जो है, 3 फेस वाला है, 2 फेस वाला है, 1 फेस वाला है, कोई रंगीन नहीं है, कितना भाग में टूटा हुआ है, ये सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसा वाला प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है आपका। एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हो, सारा में पूछा जाता है आपका घन और घनाभ से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, तो बेसिक चीज़ हमको ये समझना है। देखिए, क्या समझना है कि अगर आपसे कहा जाए कि इसमें कॉर्नर कितने हैं, एंगल कितने हैं। ठीक है, तो ये रहा घन और ये रहा घनाभ। ठीक है, घन का एग्जाम्पल सबसे अच्छा चीज़ जो है, चीनी का टुकड़ा। ठीक है, वो घन का साइज का है। आपका लूडो का जो पासा होता है, बिल्कुल घन होता है। ठीक है, घनाभ का बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ईंट हो गया, आपका कॉपी हो गया, मोबाइल हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सारा भुजा जो होता है ना, सेम होता है, मतलब कि वर्ग से मिलकर के ये बना होता है। ठीक है, और ये आपका जो होता है सारा डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है। और इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हमारा इसमें सेम सेम होता है। ठीक है, तो घन किसको किसको कहेंगे, तो भैया लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम सेम होता है। ठीक है, तीनों आपका सेम सेम होता है। सही है। आइए, इसमें आपका अलग अलग होता है। ठीक है, इसमें आपका इसको एल मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और इसको हाइट को आपको एच मान लीजिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कोना कितना है, ठीक है, कॉर्नर कितना है, या फिर एंगल, कोना। ठीक, तो देखिए, आपका एक यहाँ पे कोना बनेगा। ठीक है, एक एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7, और ये रहा 8। ठीक है, यानी कि 8 कोना इसमें है। ठीक है, 8 कॉर्नर है, 8 एंगल इसमें है। अगर पूछा जाए कि सतह, सतह यानी फेज, ठीक है, इसका तथुन के होता है, मतलब कितना वर्ग से मिलकर के बना होता है। तो देखिए, आपका एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, और एक ऊपर में इधर 6। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको देखिए, ये आपका मतलब कि समझिए कि घन है। इसमें के फेज है, देखिए, एक, पीछे 2, आपका 3, 4, 5, 6, 6 सतह होता है। ठीक है, 6 सतह होता है। कितना, 6 सतह होता है, 6 फेज होता है, फेस होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कितने रेखाओं से मिलकर के कितने भुजा इसमें होते हैं। ठीक है, इसमें आपका भुजा, ठीक है, यानी कि रेखा, कितना रेखाओं से मिलकर के बने होते हैं, कितना डंटी होता है इसमें। तो देखिए, आपका 1, 2, 3, 4, 4 यहाँ पे हो गया, 4 ऊपर में हो गया। ठीक है, 8 हो गया, आपका 9, 10, 11, 12, तो टोटल 12 रेखाओं से मिलकर के बनता है आपका, चाहे घन हो चाहे घनाभ हो। इसमें भी सेम सेम देखिए, इसमें कोना कितना, इसमें भी आपका 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये रहा 8। ठीक है, 8 कोना हो गया। सतह इसमें भी आपका 6 होगा, भुजा आपका इसमें भी 12 होगा, मतलब कि सेम सेम है। तो सबसे पहले हम लोग घन से रिलेटेड हम लोग प्रश्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग घन से रिलेटेड हम लोग प्रश्न करेंगे। 2 भाग में इसको तोड़ दिया हमने। तो ये चीज़ आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है।
बहुत ही बेसिक वाला बच्चों वाली बात था। आइए, अगर आपको कहा जाए कि इसका जो है आयतन, आयतन क्या होता है, तो ए क्यूब, और इसका क्या होता है आयतन, ठीक है, आयतन आपका एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, एल बी एच याद कीजिए। तो देखिए इसमें आपका सेम सेम है, तो आपका ए इंटू ए, तो ए क्यूब हो गया, सही है। तो चलिए हम लोग घन से रिलेटेड हम लोग प्रश्न करते हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लूँगा। तो देखिए ये है आपका पजल, ठीक है, जो आपका कलर रहता है ना, आपको जो रोटेट करते हैं, बहुत सारा मिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये 4x4 का हमने लिया है, ठीक है, 4x4 का हमने लिया है, सही है, यानी कि 4 × 4 × 4, ठीक, यानी कि 4 खंड में है, 1 2 3 4, यानी कि 1 सेंटीमीटर का लिया हमने। ये जो है 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का भुजा है पूरा, लेकिन 1 सेंटीमीटर का ये आपका खंड है, ठीक है। तो इसमें प्रश्न बनता है कि 3 भाग वाला, ठीक है, 3 तरफ से कलर किया हुआ कितने, मतलब कि इसमें टुकड़ा लिख लेंगे, ठीक है। दो तरफ से आपका जो कलर किया हुआ जो भाग है वो कितना होगा, एक कलर किया हुआ भाग कितना होगा, एक भी कलर किया हुआ भाग कितना इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले टोटल कटिंग, टोटल कटिंग को बोल सकते हैं वॉल्यूम। देखिए हम लोग 4x4 × 4 कर लिए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल कटिंग इसमें अगर हम लोग एक एक का हम लोग काटते हैं 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का हम लोग काटते हैं तो कितना स्लाइस होगा इसमें, ठीक है। तो 4 का क्यूब कर देंगे, ठीक है, 4 का क्यूब कर देंगे, हमने यहाँ पे 4 का लिया है, ठीक है। तो 4 का क्यूब करेंगे, जो भी आपका आएगा वो टोटल कटिंग निकल जाएगा। 4 चौका 16, चौके 64, ठीक है, 4 का क्यूब 64 होता है मेरे भाई, ठीक। अब पूछ देगा कि बताओ 3 फेज वाला 3 तरफ से, ठीक है, कलर किया हुआ सतह जो है, भाग जो है, टुकड़ा कितना पीस निकलेगा, ठीक है, आपका 3 तरफ से, ठीक है, तरफ से कलर किया हुआ भाग कितना पीस होगा। तो हमेशा घन हो या घनाभ हो, आपको हमेशा 8 ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 8 कोना होता है। तो देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे होगा, जैसे कि मैं इसको देखिए, इसमें मेहनत किया हूँ आपके लिए, तो एक सब्सक्राइब बनता है। तो यहाँ पे देखिए 3 फेस वाला है, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, ठीक है, एक हो गया, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3, ठीक है, 3 तरफ से, एक यहाँ, 2 यहाँ, 3 आपका यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, और एक 8 यहाँ पे, समझ रहे हैं मेरे भाई। तो 8 जो है, 8 जो टुकड़ा निकलेगा ना, ठीक है, 8 जो है 3 तरफ से कलर किया हुआ है, ठीक है। तो हमेशा घन हो या घनाभ हो, 8 पीस ही देखने को मिलेगा। आइए 2, ठीक है, दो तरफ से कलर किया हुआ भाग कितना पीस होगा, ठीक है, दो तरफ से मतलब आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, इसी टाइप से देख लीजिए ना, देखिए ना आप, ये 1 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, ठीक है, 3 यहाँ पे हो गया, 4 यहाँ पे, 5 6 7 8, ठीक है, 8 इधर, 8 इसका पीछे अपोजिट आ जाइए, 16 हो गया, ठीक है। अब देखिए 16 यहाँ पे, 17 18 19 20, आपका 21 22 23 24, यानी कि 4x4 का लेते हैं तो 24 जो पीस है वो 2 तरफ से कलर किया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो अगर 4x4 है तो हम लोग तो चले इसमें, मतलब कि हमने काउंट कर लिया, अगर बहुत सारा रहेगा 8x8 का रहेगा, 7x7 का रहेगा, 12x12 का रहेगा, ठीक है, 12 12 12 का रहेगा, लेंथ ब्रेथ हाइट जो है सेम सेम रहेगा, तो फिर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसके लिए अपन के पास है फार्मूला,
कौन सा फार्मूला है? तो दो तरफ से निकालने के लिए, ठीक है, दो तरफ से कलर का निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? तो भुजा, ठीक है, भुजा इंटू n-2 कर दीजिए, निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए भुजा यहाँ पे कितना है, ठीक है, भुजा यहाँ पे कितना डंडी से मिलकर के बना है? तो 12, ठीक है, 12 इंटू n, यानी कि कितना यहाँ पे नंबर, देखिए 4 4 का यहाँ पे है, हमने 4 कर लिया है, ठीक है, 4 4 4, यानी कि भुजा जो है 4 का, भुजा 4 4 का। और ये जो भुजा है ना 12 डंटियों से, ठीक है, 12 ऐसे भी याद कर सकते हैं आप कि 12, ठीक है, 12 इंटू n-2 का, बस, तो 12 यहाँ पे हो गया। आइए n कितना है, भुजा कितना है? तो 4, ठीक है, -2, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। 12 इंटू 4 में से 2 गया 2, यानी कि 24, ठीक है, 24 जो है दो तरफ से कलर किया हुआ भाग है। ठीक, आइए एक तरफ से कलर किया हुआ भाग कितना पीस होगा? ठीक है, कितना पीस होगा मेरे भाई? तो देखिए एक तरफ से कहने का मतलब, देखिए ये वाला जो है एक तरफ से कलर किया हुआ है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा 8, आपका जो 6 सतह है ना मिलेगा, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, मतलब कि 4 4 का मिलेगा। तो फार्मूला क्या याद करना है? तो देखिए पेज सतह 6 होता है और n-2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 4 आपका इधर, 4 आपका इसका अपोजिट 8 हो गया, ठीक है, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 इधर, 4 इधर, सारा आप काउंट कर दीजिए, ठीक है। 6 इंटू 6 सतह है और 4 4 का है, 4 6 चौका 24 आ गया आपका आंसर, ठीक है। यानी कि एक तरफ कलर किया हुआ भाग कितना पीस है? 24 है। फार्मूला की मदद से निकालते हैं फिर, देखिए आपका 6 n यानी कि 4 का चल रहा, 4 - 2 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर दीजिए। 6 इंटू यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 6 इंटू 4 आपका 24 जो है एक तरफ से कलर किया हुआ भाग है। कोई सा भी ले लीजिए आप, 7 बाई 7 बाई 7 का ले लीजिए, 8 बाई 8 बाई 8 का ले लीजिए, 12 बाई 12 बाई 12, जिसका भी लेना है ले लीजिए, बस फार्मूला याद रखिए, फटाफट निकलते जाएगा, ठीक है। अब चलिए एक भी नहीं कलर किया हुआ भाग, ठीक है, एक भी नो कलर, एक भी कलर किया हुआ भाग नहीं चाहिए, नहीं वाला कितना निकलेगा? तो देखिए जो टोटल स्लाइस है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का कितना पीस कटा गया है इसमें? ठीक है, 64 है। 64 में आप देखिएगा कि 3 फेज वाला, ठीक है, 3 तरफ से कलर किया हुआ भाग 8, ठीक है, आपका 2 तरफ से कलर किया हुआ भाग कितना निकला? 24, फिर एक तरफ से कलर किया हुआ भाग 24, सही है। अब 64 माइनस 24 दूना आपका 24 दूना 48, और 48 और 8 आपका 56, सही है। इसे माइनस कर लीजिए आप, तो यहाँ पे 8 हो गया, ठीक, 8 हो गया। 8 क्या हो गया? 8 जो है 8 पीस नो कलर, एक भी कलर उस पर नहीं होगा, ठीक है, एक भी कलर नहीं होगा। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि 4 बाई 4 बाई 4 का है, नहीं कलर का, कितना पीस निकलेगा, तो फिर कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फार्मूला याद करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला मेरे भाई? तो देखिए n-2 का होल क्यूब कर लीजिए, ठीक है, अब देखिए निकल जाएगा आपका 4 बाई 4 का है, तो 4 - 2 का होल क्यूब, तो 4 में से 2 गया 2, 2 का क्यूब कर लीजिए 8, सही है। मतलब कि अगर ये निकालने का कहे तो आप ये फार्मूला याद कीजिए, फटाक से निकल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है, ये जो पूरा आपका जो है 3 तरफ से 2 तरफ से 1 तरफ से उसको माइनस कर देंगे तो भी निकल जाएगा, सही है। तो चलिए फटाफट हम लोग लेते हैं एक प्रश्न 8 बाई 8 बाई 8 का,
ठीक है। और देखते हैं उसमें तीन तरफ से कलर किया हुआ भाग कितना निकलेगा, दो तरफ से कलर किया हुआ भाग कितना निकलेगा, एक तरफ से कलर किया हुआ भाग कितना निकलेगा, और एक मतलब नो कलर जिस पर जो जो पीस निकलेगा अंदर से, अंदर में जो बचेगा वो कितना पीस होगा वो समझते हैं। तो देखिए तो 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार को स्लैश बाई स्लैश में तो काटा गया है, ठीक है, पजल है मतलब कि मान लीजिए, सही है। तीन तरफ से कलर किया हुआ भाग के पीस निकलेगा, तीन तरफ से कलर किया हुआ पीस कितना निकलेगा, देखिए हमेशा हमेशा कॉर्नर वाला यानी कि 8 पीस निकलेगा, 8 पीस निकलेगा, ठीक है। दो तरफ से कलर किया हुआ भाग कितना निकलेगा, दो तरफ से कलर किया हुआ भाग कितना निकलेगा, तो कर लीजिए आप, याद कर लीजिए फार्मूला 12 × n - 2, ठीक है, 12 × n यानी कि 8 सेंटीमीटर चल रहा हम लोग के, 8 में से 2 गया 6, हो गया 72। आइए एक तरफ से कलर किया हुआ भाग, एक तरफ से कलर किया हुआ भाग का फार्मूला आपका 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, 6 × आपको n - 2 यानी कि 6 का स्क्वायर कर लीजिए, 6 का स्क्वायर यानी 36 × 6 216, 216 पीस जो होगा आपका एक तरफ से कलर किया हुआ भाग निकलेगा, ठीक है। नहीं कलर चाहिए, एक भी कलर वाला नहीं जो है वो कितना पीस होगा, ठीक है। तो फार्मूला याद होना चाहिए आपको n - 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो 8 में से 2 गया 6 यानी 6 का क्यूब कर लीजिए 216, ठीक है। और देखिए ऐसे भी जो कितना कटिंग होगा टोटल, ठीक है, टोटल जो है कितना कटिंग में निकलेगा 1 सेंटीमीटर का, तो एक क्यूब यानी कि 8 का क्यूब, ठीक है। तो 8 × 64 फिर आपका 8 आपका वही 512, सही है। तो यहाँ पे सबको ऐड करके देखते हैं कि 512 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आंसर चेक करने का तरीका, ठीक है। तो देखिए 216 216 फिर 72 फिर 8, ठीक है। तो 72 8 आपका हो गया 80, ठीक है, 80। चलिए तो 80 प्लस 216 प्लस 216, 6 6 12 2 हो गया, ठीक है। आइए आपका 1 2 8 2 10, ठीक है, 10 और 1 11 का 1 हाथ में 1, आइए 2 4 1 5, यानी आपने सही राइट आंसर लाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फिर। तो आइए घन से यानी कि लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो हमारे पास प्रश्न है कि एक घन की भुजा 15 सेंटीमीटर है, इसके 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने समान घनाकार टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक घन है, ठीक है, इस टाइप से है, तो इसका जो लेंथ है ना भुजा है, ठीक है, यानी कि घन का जो भुजा होगा सबका इक्वल होगा, तो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर का स्लाइस जो है छोट छोट जो निकलेगा वो कितना पीस निकलेगा, वही चीज़ हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर वाला भुजा घन है और 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट हमको चाहिए, तो की पीस निकलेगा, ठीक है, वो भी 3 सेंटीमीटर का। आइए तो देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 और डिवाइड बाई 3, ठीक है, यानी कि 5 सेंटीमीटर निकल गया आपका, ठीक है। तो 5 का क्यूब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि घन का आयतन होता है 1 क्यूब 5 एक क्यूब कर लेंगे तो 125, ठीक, इनके 125 जो होगा ना वो 3 सेंटीमीटर का मतलब कि स्लाइस निकलेगा, टुकड़ा निकलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है बताइए। एक आपके लिए प्रश्न है कि बड़े घन की भुजा जो है 24 सेंटीमीटर है,
तथा छोटे घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो कुल छोटे घन की भुजा कितना निकलेगा, बताइए। जो घन का जो भुजा है 24 सेंटीमीटर है और 4-4 सेंटीमीटर का स्लाइस चाहिए, ठीक है, 4-4 सेंटीमीटर का टुकड़ा में चाहिए, के पीस निकलेगा। पटाख से सही बना दीजिए। 24 डिवाइड बाई 4, 6 आएगा, 6 का क्यूब कीजिए, हो गया आंसर 216, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ठोस घन के 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 समान घनाकार टुकड़े किए गए हैं, तो उससे बड़े घन की भुजा क्या होगा। देखिए 64 सेंटीमीटर घनाकार टुकड़ा है, ठीक है, घन का 5-5 सेंटीमीटर का स्लाइस में काटा गया छोटे छोटे टुकड़ा में, ठीक है, 64 गो 5-5 का, तो बोल रहा है कि इसका भुजा क्या होगा, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, तो आपको एक फार्मूला ज्ञात करना पड़ेगा, याद करना है आपको, ठीक है। बड़े घन की भुजा डिवाइड बाई छोटे घन की भुजा का होल क्यूब कर दीजिए और बराबर आयतन इधर होता, ठीक है। देखिए आपका आयतन दे रखा है 64 और इधर में आपका बड़े घन की भुजा पूछ रहा है और छोटे का दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर। आइए ये दे रखा है छोटा का, ये आपका बड़ा का है, ये आपका छोटका का है, ठीक, और इसका हमको निकालना है। चलिए फटाक से सॉल्व कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए एक बड़े घनाकार पत्थर को एक मशीन के द्वारा काटा गया है, ठीक है, कितना भाग में 243 समान छोटे घनाकार टुकड़े किए गए हैं। इस कार्य के लिए 10 रुपये पर कटाई के लिए, ठीक है, मजदूरी की आय रुपये में ज्ञात कीजिए। और जबकि हमारा ऑप्शन दे रखा है 210 रुपये होगा, 70 रुपये हो गया, 490 रुपये होगा या फिर 180 रुपये होगा। देखिए अब समझिए यहाँ पे कि ना कि एक मशीन के द्वारा, ठीक है, 343 टुकड़ा किया गया और 10 रुपया पर कटाई के लिए, ठीक है। जैसे देखिए ये आपका मान लेते हैं ईंट है, एक काटेगा लेगा 10 रुपया, ठीक है, फिर काटेगा फिर 10 रुपये लेगा, फिर काटेगा 10 रुपये लेगा, फिर काटेगा 10 रुपये लेगा, ठीक है। तो कितना टुकड़ा हुआ यहाँ पे, देखिए कितना टुकड़ा हो गया यहाँ पे, 3, 6, 9 टुकड़ा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरह से 343 टुकड़ा किया है, ठीक है। एक आरी चलाने का पूरा वहाँ से वहाँ तक 10 रुपये लिया है, इधर से चलाया फिर आप इधर से चलाया, फिर इधर से चलाया, फिर इधर से चलाया, सही है। तो बोला कितना रुपया मतलब लिया होगा वो, ठीक है। तो देखिए 343 है, 343 है, ये तो आयतन लग रहा है किसी का, ठीक है, टुकड़ा निकाला है, कटिंग निकाला है, यानी कि ए क्यूब, आयतन का फार्मूला बराबर ए क्यूब, तो ए बराबर कितना निकल गया बताओ, 7 निकल गया, ठीक है। यानी कि उसने 7 सेंटीमीटर भुजा वाले को जो घन है उसको कटिंग किया है, ठीक है, तभी जाकर के 343 टुकड़ा हुआ होगा। तो एक आरी चलाने का 10 रुपये लिया, ठीक है, एक आरी चलाने का 10 रुपया लिया है, ठीक है। तो कितना आरी चलाया होगा कि 343 टुकड़ा हुआ होगा और कितना रुपये लेगा वो, देखिए समझिए, यहाँ पे समझने वाली बात है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया घन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये रहा 7, 7 बाई 7 बाई 7 का है, ठीक है। अब कितना रुपए लेगा वो निकालना है हमें, तो ध्यान दीजिए। देखिए अगर ये आपका पेंसिल है, ठीक है, ये आपका पेंसिल है, ठीक है,
या पाइप मान लीजिए, ये आपका पाइप है, ठीक है। इसको दो जगह कटिंग करेगा तो क्या टुकड़ा होगा बताइए। दो जगह आरी चलाया तो 1 2 3 टुकड़ा हो गया, दो जगह आरी चलाने पर 3 हो गया हमारा, 3 टुकड़ा हो गया। तो क्या आरी चलाया होगा देखिए, आपको यहाँ से एक यहाँ चलाया होगा, दो यहाँ पे, 3 4 5 6 7, 7 तो नहीं चलाया होगा क्योंकि 7 टुकड़ों में करना है, ठीक है। 7 बाई 7 बाई 7 का देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक यहाँ चलाया होगा, 2 3 4 5 6, 6 बार चलाया होगा, ठीक है। यहाँ चलाया होगा तो अलग हो गया, यहाँ चलाया होगा फिर ये अलग हो गया, फिर ये अलग हो गया, यानी कि 6 इधर हो गया, समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलाया होगा, एक यहाँ पे चलाया होगा, ऐसा तो मतलब किनारा तो नहीं चलाया होगा, ठीक है। किनारा तो किनारा होता है, उस पर कैसे कटिंग होगा। तो एक यहाँ कटिंग किया होगा, 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे, इसी तरह 6 यहाँ पे हो गया, यानी कि कितना जगह कटिंग किया होगा, आरी चलाया है तो 6 इधर से चलाया, 6 इधर से चलाया और 6 इधर चलाया, मतलब कि 6 6 और 6, ठीक है। 6 3 18, ठीक है, यानी कि 18 बार चलाया है आरी, ठीक है। तो एक आरी चलाने का 10 रुपया लिया है, 18 बार चलाया है तो कितना होगा फिर 180 रुपया। तो इसका राइट आंसर आपका 180 रुपये होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो हमने लिया है, बहुत अच्छा प्रश्न लिया था जो कि समाप्त हो चुका है। बाकी का जो घनाभ है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।